विजया एकादशी व्रत कथा। प्राचीन समय में भगवान श्री राम अपनी पत्नी सीता जी को रावण के चंगुल से छुड़ाने के लिए लंका की ओर प्रस्थान कर रहे थे। उनके साथ भाई लक्ष्मण और विशाल वानर सेना भी थी। जब वे समुद्र तट पर पहुंचे तो उनके सामने अथाह और विशाल समुद्र था। समुद्र इतना गहरा और विस्तृत था कि उसे पार करना असंभव प्रतीत हो रहा था। श्रीराम कुछ क्षणों के लिए चिंतित हो गए कि इतनी बड़ी सेना के साथ समुद्र कैसे पार किया जाए। तब उन्होंने लक्ष्मण से कहा, हे भ्राता, कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे हम इस समुद्र को पार कर सकें। लक्ष्मण ने विनम्रता से उत्तर दिया कि पास ही एक महान तपस्वी मुनि रहते हैं, बगदालभी ऋषि। वे अवश्य ही इस समस्या का समाधान बताएंगे। श्रीराम तुरंत बगदालभी ऋषि के आश्रम पहुंचे। वहां का वातावरण अत्यंत शांत, पवित्र और दिव्य था। चारों ओर वेद मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी और ऋषि तपस्या में लीन थे। श्रीराम ने विनम्रतापूर्वक उन्हें प्रणाम किया और अपनी समस्या बताई। ऋषि बगदालभी ने ध्यानपूर्वक श्रीराम की बात सुनी और मुस्कुराते हुए बोले, हे राम, आप विजया एकादशी व्रत करें। ये व्रत अत्यंत प्रभावशाली है। इसे करने से हर प्रकार की बाधा दूर होती है और मनुष्य को हर कार्य में विजय प्राप्त होती है। ऋषि ने व्रत की पूरी विधि विस्तार से बताई। एकादशी से एक दिन पूर्व दशमी को शुद्धाचरण रखें। एक वेदी बनाकर उस पर सप्तधान्य 7 प्रकार के अनाज रखें। उसके ऊपर जल से भरा कलश स्थापित करें। कलश पर भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। एकादशी के दिन विधिपूर्वक पूजा करें, उपवास रखें और रात्रि जागरण करें। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर व्रत का पारण करें। श्रीराम ने पूरी श्रद्धा और नियम के साथ विजया एकादशी व्रत किया। उन्होंने भगवान विष्णु की आराधना की और उनसे विजय का आशीर्वाद मांगा। व्रत के प्रभाव से अद्भुत चमत्कार हुआ। समुद्र का जल शांत हो गया और मार्ग प्रशस्त होने लगा। इसके बाद वानर सेना ने नल और नील के नेतृत्व में राम सेतु का निर्माण किया। पत्थर भी जल पर तैरने लगे। ये सब भगवान विष्णु की कृपा और व्रत के प्रभाव से ही संभव हुआ। समुद्र पार करके श्रीराम लंका पहुंचे और वहां रावण के साथ भयंकर युद्ध हुआ। अंततः धर्म की विजय हुई और श्रीराम ने रावण का वध करके माता सीता को मुक्त कराया। जो भी श्रद्धा और भक्ति से विजया एकादशी व्रत करता है या इसकी कथा सुनता है, उसकी जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं और उसे हर कार्य में विजय प्राप्त होती है। हे भगवान विष्णु, जैसे आपने श्रीराम को हर कठिनाई में विजय दिलाई, वैसे ही हम सभी भक्तों को भी जीवन की हर क्षेत्र में सफलता, सुख और समृद्धि प्रदान करें तथा हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें।